गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने 3.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 3.1 के 5 से लेकर बाकी के जो रहते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो करने कैसे हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट है यूज द पाइथागोरियन ट्रिपल विद द फॉलोइंग एज वन ऑफ इट्स नंबर। पाइथागोरियन ट्रिपल 3 नंबर्स होते हैं, एक तो होता है 2m, एक होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1। उनमें से एक नंबर दिया गया है, जैसे 10 पहला क्वेश्चन है 10, तो एक नंबर मतलब हमें एक 2m दिया गया है, तो 2m को हमने 10 मान लिया। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लो। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो m की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो इसको पुट करना है m² - 1 और m² + 1 में। सबसे पहले m² - 1 में, मतलब 5 का स्केयर। अगर किसी की पावर 2 हो तो इसका मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, 25 से एक गया 24। इसी टाइप से 5² + 1, तो वो आ जाएगा 25 + 1 दैट इज 26। तो कौन कौन से ट्रिपलेट आ गए, एक तो 24 और 26 जो हमने निकाला है, और एक 10 खुद दिया गया था। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है सेकंड 14 है, उसको 2m के इक्वल ले लो, m की वैल्यू 7 आ जाएगी। उसके बाद उसको m² - 1 और m² + 1 में पुट करके 48 एंड 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप देख रहे हो इनके क्वेश्चंस। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। एक्सप्रेस द स्केयर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब ये थोड़ा सा खुद सोचना पड़ता है। आपने करना क्या है, सबसे पहले इन जो नंबर्स हैं इनका स्केयर करना है। स्केयर का मतलब इनको 2 बार मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा, फिर आपने वो नंबर ऐसे सोचना है कि वो किन 2 नंबर के ऐड से बना है। फिर बोलोगे वो तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन जो 2 नंबर के ऐड से बना होगा वो 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव हो। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं साथ साथ हो। साथ साथ का मतलब जैसे हम दिखाते हैं, थर्ड क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, आपने 17 का स्केयर किया, वो कितना बन गया 289। तो 289 के लिए 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिनका ऐड 289 हो, और वो मतलब एक के बाद एक नंबर हो, और वो सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, जैसे 144 + 145। तो इसी टाइप से सेकंड पार्ट है 21 का स्केयर किया। स्केयर का मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 21 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 441 हो गया, तो वो इन दो के 220 और 221 के ऐड से। इसी टाइप से 51 का स्केयर इस टाइप से करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चे, तो अब आता है सेवन्थ है, एक बार मैंने बुक पर ही लिख दिया, आप नोटबुक पर कर लेना। उन्होंने बोला है कि अगर इन नंबर्स जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, स्केयर ऑफ ऑड नंबर्स एंड दोज आर इवन, मतलब कौन से नंबर स्केयर करने के बाद ऑड आएंगे और कौन से इवन आएंगे। ये एक सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी ऑड नंबर का स्केयर किया जाए तो ऑड ही आएगा, अगर इवन नंबर का स्केयर किया जाए तो इवन ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, जो जो नंबर ऑड ऑड दिख रहे हैं वो ऑड ही आएंगे, और जो नंबर इवन दिख रहा है वो नंबर इवन ही आएगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इन्होंने बोला है अगर आप इसका स्केयर करो तो उसके वंस प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस में कौन सा आएगा। इसके लिए स्केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। करो क्या, जैसे पहला एट्थ का फर्स्ट पार्ट है, आपको 3 2 4 दिया गया है, आप इसका वंस प्लेस उठा लो 4, इसी का ही स्केयर कर दो बस। 4 का स्केयर मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 16, इसका जो वंस प्लेस है वही 3 2 4 का वंस प्लेस आएगा, मतलब 6 आंसर। ऐसी सेकंड पार्ट है 1 to 8, 8 उठा लो, 8 का स्केयर 64 तो वंस प्लेस है 4। ऐसी 1 2 3 6, इसका वंस प्लेस 6 है तो इसका स्केयर 36, इसका वंस प्लेस है 6। ठीक है, तो ये थे एट्थ के पार्ट्स, तो जो एक आधा नहीं किया वो आपने खुद नोटबुक पर करना है। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा बताया गया कि शॉर्टकट मेथड से करो। मेथड बहुत हैं लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 57, क्योंकि जिसके पीछे 5 हो उसका तो शॉर्टकट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिसके पीछे कुछ और आ जाए उसका थोड़ा शॉर्टकट टफ होता है। तो जैसे 57 है, आप सीधी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 85 है आप सीधी कर देना, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जिसके लास्ट में, जैसे 85 वाला है, इसके लास्ट में 5 आ गया, तो इसका शॉर्टकट एक तरीका होता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन वो तरीका सिर्फ 5 वाले के पास ही लगेगा। जैसे ये है 85, तो 5 का स्केयर कितना होता है 25, तो आप उसके पीछे क्या लगा लो 25।
अब आगे के दो अक्षर सोचने होते हैं। वो कैसे सोचने होते हैं? जैसे 5 के आगे क्या है? 8 है। तो जो 5 के आगे जितना भी कुछ हुआ वो सारे का सारा उठा लो, 8 उठा लिया। तो 8 के बाद क्या आता है? 9। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा? 72। 5 की वजह से 25 और 8 की वजह से 72, क्योंकि 8 और उसके आगे वाले का मल्टीप्लाई। अगर नहीं समझाए तो आप सीधी भी मल्टीप्लाई कर देना, तब भी आंसर आपका सही ही होगा। ठीक है जी। तो अब आता है टेंथ। टेंथ में सिंपल आपने इस मेथड का यूज़ करके आपने इस फिल अप पूरे करने हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिए हैं, आपने एग्जैक्ट इसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से कंप्लीट होती है। आपने इसको अच्छे से घर में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।